हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों। आने वाली है मोक्षदा एकादशी अर्थात मोक्ष दिलाने वाली एकादशी। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत की पूजा विधि व नियम। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम यानी बार बार जन्म लेने और मरने की प्रतिक्रिया से हमें मुक्ति मिल जाती है। और अघन यानी माघशीष का महीना भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, मासों में माघशीष मेरा ही नाम है। तो इसीलिए ये महीना पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी को समर्पित है और ये महीना उन्हें बहुत अधिक प्रिय भी है। तो एकादशी के व्रत के नियम दशमी से प्रारंभ होकर द्वादशी तक रहते हैं। दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले हमें पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तामसिक भोजन हमें नहीं करना है और यहाँ तक कि दशमी पर हमें चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए। आप फल और दूध ले सकते हैं। सुहागन महिलाएं दशमी तिथि पर ही अपने बाल धो ले और तुलसी पत्र भी दशमी को ही तोड़कर रख लिए जाते हैं। अब इसके बाद एकादशी तिथि पर सुबह में जल्दी उठे, पानी में गंगा जल, यमुना जल या कुछ न कुछ डालकर स्नान करें। पीले रंग के वस्त्र पहने या पीले रंग का दुपट्टा लेकर ही पूजा करें। अब लड्डू गोपाल जी को भी आप इस दिन पंचामृत से स्नान कराए, पीले रंग के वस्त्र पहनाए, उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। अब धूप दीप जलाकर व्रत करने का संकल्प करें और व्रत की कथा पढ़े। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की और एकादशी माता की आरती करें। भगवान को भोग समर्पित करें। भोग में आप फल, मेवे, माखन, मिश्री, दूध से बनी मिठाई कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार एकादशी पर आप अपनी सुबह की पूजा संपन्न करें। पूजा में रही कमियों के लिए आप प्रभु के समक्ष दक्षिणा जरूर रखें। अब इसके बाद तुलसी जी की परिक्रमा करें। संभव हो तो सुबह और शाम दोनों समय तुलसी जी पर दीपदान करें। अपने घर की दहलीज का पूजन करें, दहलीज पर दीपदान करें और यदि हो सके तो इस दिन एक अखंड दीपक जरूर जलाएं जो द्वादशी पर व्रत के पारण तक जलता रहना चाहिए। एकादशी के दिन आप अपने घर में हवन या अग्यारी भी कर सकते हैं या फिर तुलसी की सूखी लकड़ी से भगवान विष्णु की आरती करें या लौंग कपूर से उनकी आरती करें। विष्णु सहस्त्र का पाठ चलाकर सुने, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें और संध्या के समय एक बार फिर से घर के मंदिर में दीपक जलाकर पूजन करें। घर के सभी सदस्य मिलकर एकादशी के दिन कीर्तन जरूर करें। संध्या पूजा के बाद आप फलाहार कर सकते हैं और एकादशी के व्रत में पूरे दिन आप दूध, दही, फल, मेवे, मखाने आदि खा सकते हैं। भोजन हमें एक ही बार करना चाहिए और नमक का सेवन भी हमें एक ही बार करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो दशमी तिथि रविवार को यानी 30 नवंबर को है और रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़े जाते, इसीलिए शनिवार को आप तुलसी तोड़कर रख ले और 1 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें और अगले दिन यानी 2 दिसंबर को आप अपने एकादशी के व्रत का पारण करें। और पारण करने से पहले आप एक व्यक्ति का भोजन कच्चा या पक्का अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर निकाल के रख ले और जो भी भोग आपने बनाया है प्रभु को भोग लगाकर तुलसी दल और चरणामृत लेने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। तो अब आपको बताते हैं अघन के महीने में कुछ ऐसे कार्य जिन्हें करने से भगवान विष्णु बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो अघन के महीने में दक्षिणावर्ती शंख से अपने लड्डू गोपाल जी को आप स्नान ज़रूर कराएं।
इस महीने में विशेष रूप से शंख की पूजा भी की जाती है। अगहन के महीने में कपूर से आरती भी आप रोज़ाना एक बार ज़रूर करें। गोपी चंदन से अपने लड्डू गोपाल जी को कभी कभी स्नान कराते रहे और मंजरी सहित तुलसी दल अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर चढ़ाए। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो अगहन के महीने में हमें ज़रूर करने चाहिए। और जितना अधिक हो सके अपने लड्डू गोपाल जी को राधा नाम सुनाइए, राधा नाम का कीर्तन करिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को सबसे अधिक प्रिय है राधा नाम। तो ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।